गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमिश ट्यूटोरियल में। आज की कल हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इट मींस मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया। जैसे कि आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार के मैन मेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम जरूर सुना होगा, जैसे कि पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, प्रोजेक्टर, स्पेक्टेकल्स, प्रिज्म। इस सभी के सभी जो हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आधार पे काम करते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास भी एक बहुत ही खूबसूरत नायाब गॉड गिफ्टेड नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम आंख बोलते हैं। इसकी सहायता से हम अपने आसपास के सभी चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और प्राकृतिक जो है हमारी जो नेचर है, नेचर जो है रंग बिरंगी है, काफी खूबसूरत है, तो उसका जो अवलोकन हम अपने नेत्र के ही सहायता से कर पाते हैं। तो चलिए हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई एंड इट्स फंक्शन, यानी कि ह्यूमन आई को डिफाइन करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन जानेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और किस पार्ट्स का क्या काम है। जैसे कि यहाँ देखिए कर्निया हो गया, आइरिश हो गया, प्यूपिल हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, वाइट्रस ह्यूमर हो गया, सिलियरी मसल्स हो गया, लेंस हो गया, आपका रेटिना है, ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिकल नर्व्स है। इस सभी के सभी जो है क्या है, मेन पार्ट्स ऑफ आई है। ठीक है। और जो है आपका इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग एकोमोडेशन। अब देखो भाई, एकोमोडेशन जो है आंख की एक क्षमता होती है, नेत्र की एक क्षमता होती है जिसमें यह अपने फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करके नजदीक और दूर के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से देख पाता है। ठीक है। अब एक और टर्म है ऑन एकोमोडेशन। अब देखो ऑन एकोमोडेशन टर्म कहता है कि हम दूर की चीज को, कोई भी दूर की ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको देखते हैं तो हमारे आंख पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेन फील नहीं होता है, हमारे आंख को किसी भी प्रकार का स्ट्रेन फील नहीं होता है और यह रिलैक्स मोड में रिलैक्स फील करके स्पष्ट रूप से उसको देखता है। इट मींस तो उसको बोलते हैं ऑन ऑन एकोमोडेशन कंडीशन। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई। ये जो नॉर्मल आई की रेंज ऑफ विजन क्या होती है, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, यह जानेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे डिफेक्ट ऑफ आई एंड देयर करेक्शन। जैसे कि आपने डिफेक्ट ऑफ आई जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरैक्ट, इस सब का नाम सुना होगा और इन सब का अलग अलग भी नाम है। जैसे कि मायोपिया को हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस या उसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी। ठीक है। मेट्रो क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या उसी को बोलते हैं हम लोग फार साइटेडनेस। जैसे कि प्रेस बायोपिया, इसको सिर्फ प्रेस बायोपिया के ही नाम से जानते हैं। ये सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जानेंगे हम लोग प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसे कि व्हाइट लाइट रे जब प्रिज्म से होकर पास होती है तो उस केस में क्या होता है, किस प्रकार से वह स्प्लिट होता है और स्प्लिट होने के बाद किसका वेवलेंथ क्या होता है, किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है जिसके वजह से उसका क्या बोलते हैं डेविएशन कम होता है। इस सब चीज के बारे में हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर। इस सब का एप्लीकेशन भी जानेंगे। इस सब का जो है क्या क्या मतलब कि नेचर में फिनोमेना घटता है, इसके वजह से इन सभी जो फिनोमेना है इसके वजह से और क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन आई को डिफाइन करते हैं। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग अपने चारों तरफ के वस्तु को देख पाते हैं। आया समझ में? चलिए इसी को लिखेंगे, द द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट meant that help us
us to see all things around us, it is god gifted optical instrument meant which is made of transparent living material। क्या चीज से बना होता है भाई? ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल से बना होता है। ये जो है आपका ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल, क्या बोलते हैं, लिविंग मटेरियल से बना होता है। अब लिविंग मटेरियल क्या है भाई? जो क्या है, जीवित हो, जिसमें क्या है, जान प्राण हो, उसी को बोलेंगे। जैसे कि इक्वस ह्यूमर, ठीक है, जैसे वाइट्रस ह्यूमर हो गया। इस सभी के सभी क्या है, इस सभी के सभी जो है लिविंग मटेरियल्स हैं। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि लिखेंगे यहाँ पे देयर आर मेनी, अब जगह तो नहीं है, चलिए इसको ऊपर की तरफ लिखेंगे। यहां तक नोट कर लिया आपने? लिखेंगे यहाँ पे देयर आर मेनी main parts of eye such as, क्या लिखेंगे यहाँ पे, such as cornea, iris, pupil, aqueous humor, लेंस, एंड क्या हो जाएगा, लेंस। उसके बाद क्या लिखेंगे, वाइट्रस ह्यूमर, सिलियरी मसल्स, उसके बाद हो जाएगा रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट एंड क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और लिख लेते हैं ऑप्टिकल नर्व्स एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिनसे क्या है, हमारा आई बना हुआ है। ये सारे के सारे जो हैं इसके मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सभी के सभी इसके मेन पार्ट्स होते हैं। चलिए एक एक करके सारे मेन पार्ट्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कर्निया आखिरकार होता क्या है। कर्निया जो है सबसे आउटर मोस्ट क्या है, पार्ट ऑफ आई है। ठीक है, जो क्या होता है, बगलिंग शेप में, माने बगलिंग होता है। क्या होता है आपका, बगलिंग होता है, यानी कि उभरा हुआ होता है। इसका शेप क्या होता है, कन्वेक्स की तरह होता है। कैसा होता है, कन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, चलिए इसी को लिखेंगे कर्निया। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्निया। इट इज आउटर, देखो भाई कर्निया से पहले हम जान लेते हैं आई बॉल क्या है। भाई आई बॉल सबसे पहले जानते हैं आई बॉल क्या है, उसके बाद जान लेंगे कर्निया। आई बॉल
देखो भाई, आई बॉल कहने का मतलब है जो हमारा आंख है, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेटली एक स्फीयर की तरह दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है आई बॉल, ठीक है। इसका क्या नाम रखा गया है, आई बॉल नाम रखा गया है, ठीक है। इसकी जो डायमीटर होती है, इसकी जो डायमीटर होती है 2.3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसकी जो ये जो है अप्रोक्सीमेटली एक स्फीयर की तरह होता है, और जो है इसकी जो डायमीटर होती है 2.3 सेंटीमीटर होती है। लिखेंगे आवर आई लुक्स लाइक क्या हो जाएगा, और आई लुक्स लाइक एज approximately spherical curve that diameter is that diameter is that diameter is 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है इसकी डायमीटर, 2.3 सेंटीमीटर होता है अप्रोक्स। आया समझ में। उसके बाद जानेंगे यहाँ पे कर्निया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्निया, या लिखेंगे इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ eyeball that is convex like shape, that is convex like shape। it लिखेंगे it refracts most of the light rays through itself। ठीक है, यह अपने से जो है मोस्ट ऑफ द लाइट रे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो लाइट रे है कहां से रिफ्लेक्ट होती है, ये कर्निया से होती है। ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिटा दो इसको, हो गया कर्निया। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ खुद से, थोड़ा सा ये जो है आपका अब दिखाई देगा आपको स्पष्ट इटसेल्फ। कोई दिक्कत इसमें, चलिए मिटा दो इसको। अब उसके बाद जानेंगे यहाँ पे आइरिस। ये जो आइरिस होता है, आइरिस हमारे आंख का, देखिएगा यह जो है काफी डार्क कलर्ड जो है मसल्स, जो क्या है ब्लैक कलर का होगा मेरा। ठीक है, किसी किसी का क्या होता है, भूरा होता है, किसी का ब्लू कलर का होता है। समझ में आ गया। तो ये जो आइरिस है, इससे क्या होता है कि ये क्या करता है, मोस्ट ऑफ द लाइट रे को क्या करता है, ये भी आपको वहां से रिफ्लेक्ट कराने में हेल्प करता है, और यह एक शटर की भांति काम करता है। ठीक है, जो क्या करता है कि जो प्यूपिल होता है, जो इसके सेंटर पार्ट्स में होता है, वहां से कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जानी चाहिए उसको यह क्या करता है, ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसके बारे में। लिखेंगे आइरिस, लिखेंगे इट इज डार्क कलर्ड
मस्क्यूलर डायफ्राम, क्या हो जाएगा? मस्क्यूलर डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है आपका? कैसा होता है? डायफ्राम होता है। ठीक है, लिखेंगे इट कंट्रोल्स shape और size of pupil, and also it controls how much amount of light enters through pupil। ठीक है, कि कितना अमाउंट में लाइट जो है प्यूपिल में इंटर करे, कौन कंट्रोल करता है? हमारा आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं जब डीम लाइट में रहते हैं, ठीक है, अचानक से कोई अंधेरे कमरे में पहुंचे, लाइट से आए अंधेरे कमरे में पहुंचे, तो उस समय क्या हो जाता है? ये जो हमारा आइरिस है क्या हो जाता है बताओ हमको? यह काफी साइज इसका बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी कि एक शटर की तरह काम करता है, या धीरे धीरे क्या हो जाता है आपका? डिम लाइट में क्या है, इसकी यह जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, और इसका साइज, प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और जो है आपका, जैसे ही आप अंधेरे कमरे से, डीम लाइट से जब ब्राइट लाइट में आप पहुंचते हैं, ब्राइट लाइट में पहुंचते हैं, तो वहां क्या होता है? डीम, तो वहां पे जो है हमारा जो अचानक से बहुत सारे लाइट रे इंटर करते हैं हमारे आई के अंदर, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? यही करता है, आइरिस करता है। ठीक है, धीरे धीरे उसका साइज फिर से क्या होता है? बड़ा होता है, तभी जाकर के उधर स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है कोई भी चीज। समझ में आ गया? तो ये जो है आइरिस क्या करता है? कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट प्यूपिल में इंटर करना चाहिए। समझ में आ गया? मिटा दो इसको, मिटा दो। फिर उसके बाद जो है आपका लिखेंगे एक्वस ह्यूमर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मिटा दो इसको, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर। और भाई एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर एक तरह का क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या होता है आपका? लिक्विड, यानी कि यह एक तरह का फ्लूइड होता है। समझ में आ गया? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जो क्या करता है? यह हमारे आंख को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रोटीन प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत इसमें? लिखेंगे it is fluid like substance that controls, क्या लिख सकते हैं? that provides, क्या लिखेंगे? that provides nutrients। और भैया न्यूट्रिएंट्स क्यों प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स क्या है? और पूछोगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब है जैसे कि जो हम भोजन करते हैं,
तो भोजन क्या बोलते हैं, फूड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इसके पार्ट्स जो हैं, ठीक है, यह क्या है, लिविंग पार्ट्स है, और लिविंग पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए किस चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयरिंग के लिए, कोई डिजीज हुआ है तो उससे बचने के लिए। आ रहा है समझ में ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। उसके बाद जो है आपका लेंस, क्या है आपका, लेंस लिखेंगे, इट इज ट्रांसपेरेंट material, it is transparent material that help to converge light ray to form image। कैसा मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, और यह क्या करता है, यह जो है लाइट रे को कन्वर्ज करता है ताकि क्या हो, इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, यह किस चीज में सहायता करता है, लाइट रे को कन्वर्ज करके इमेज फॉर्मेशन में क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो भाई सिलियरी मसल्स क्या होता है, ये जो सिलियरी मसल्स यानी कि ये जो है एक तरह का क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि इसमें देख लेना कि भाई एक धागे की तरह, धागा जो होता है ना, पतला पतला धागा, उसी पतले पतले धागे की तरह ये सेल होता है। कैसा होता है, ये पतले पतले धागे की तरह। आइरिस कैसा होता है, यहाँ होता है, यहाँ ये होता है आइरिस, यहाँ जो गोल पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं प्यूपी। ठीक है, ये जो है आपका ये सिलियरी मसल्स, ये धागे की तरह होता है। यह क्या करता है, जैसा जैसा जरूरत पड़ता है लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाने घटाने की, तो यह बढ़ाने घटाने में हेल्प कौन करता है, बताओ हमको, सिलियरी मसल्स करता है। ठीक है, तो लिखेंगे सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स लिखेंगे, इट इज मसल्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज थ्रेड, थ्रेड, थ्रेड का स्पेलिंग THREAD, थ्रेड लाइक muscles that help in accommodation, of eye lens, यानी कि क्या है, एकोमोडेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एकोमोडेशन समझते हैं, यानी कि क्या है, इस जो है लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ाने घटाने में क्या करता है, यह हेल्प करता है। ठीक है, कि नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके फोकल लेंथ को क्या कर देगा, कम, दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो फोकल लेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि क्या है, इसके जो लेंस की कर्वेचर को यह बढ़ाने और घटाने में क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है, लेंस की क्या बोलते हैं, लेंस को थिक बनाने में, लेंस को आपका थिन बनाने में भी यह क्या करता है, आपका मदद करता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब देखिए उसके बाद जो है रेटिना, रेटिना क्या होता है भाई, सॉरी वाइट्रस क्या है आपका, वाइट्रस है। ठीक है, पहले रेटिना लिख लेते हैं, क्या है आपका रेटिना, लिखेंगे इट इज वेरी सेंसिटिव
इट इज वेरी सेंसिटिव, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इट इज वेरी सेंसिटिव स्क्रीन दैट, लिखेंगे वेयर, लिखेंगे क्या चीज, वेयर इमेज इज formed of an object। ठीक है, क्या होता है, ये काफी सेंसिटिव क्या होता है आपका, स्क्रीन होता है जहां पे क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, वेयर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब वो कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है, यह डिपेंड करता है इस लेंस पर। यह लेंस जो है काफी छोटा और क्या बोलते हैं यहाँ पे, और उल्टा इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, समझ में आ गया कैसा बनाता है, यह छोटा और उल्टा इमेज का फॉर्मेशन करता है। चलिए उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे, चलिए इसमें और लिख लेते हैं, बिकॉज इट हैज रॉड एंड कोन। चलो यहाँ पे क्या है कि रेटिना में क्या होता है, रॉड होता है और कोन होता है। क्या होता है भाई, रेटिना में इसके सेल में क्या होता है, रॉड और कोन होता है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या बनता है, इमेज फॉर्म होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। और वहीं पे जो ब्लाइंड स्पॉट की बात करते हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट पे क्या है, कोई भी रॉड और कोन नहीं होता है, इसलिए वहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पे लाइट रे नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से जो है इमेज वहां फॉर्म नहीं हो पाता है। कोई दिक्कत इसमें, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, क्या नाम रखा गया है, ब्लाइंड स्पॉट। लिखेंगे, मिटा दो इसको, क्या है आपका, वाइट्रस ह्यूमर। वाइट्रस ह्यूमर क्या है, वाइट्रस ह्यूमर। ये जो वाइट्रस ह्यूमर है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली समझते हैं, काफी गाढ़ा होता है। यह फ्लूइड लाइक नहीं होता है, लिक्विड की जैसा नहीं होता है, मतलब कि ये जो होता है लिक्विड के जैसा होता है, यानी कि फ्लूइड जैसा होता है। लेकिन यह कैसा होता है भाई, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसमें क्या है आपका, जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ रहता है। ठीक है, काफी गाढ़ा होता है, जो क्या करता है बताओ, ये आई बॉल के शेप को मतलब कि कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, लिखेंगे, इट इज जेली like it is jelly like substance that controls the shape or size of that controls shape और size of, क्या चीज हो जाएगा आपका, आई बॉल। ये जो है आई बॉल के शेप और साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ लेंस और रेटिना के बीच के प्रॉपर डिस्टेंस को बनाए रखता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। अगर मान लेता हूं कि अगर यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस नहीं होता, यहाँ पे कोई लिक्विड होता, तो क्या होता, अगर यहाँ पे लिक्विड होता तो हाई प्रेशर के वजह से क्या हो जाता, वो अगर ज्यादा लिक्विड होता है तो जब ज्यादा इस पर प्रेशर पड़ता है तो क्या हो जाता है, वो आसानी से बाहर निकल जाता है, बह जाता है। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन क्या है कि ये काफी जो है क्या है, जेली लाइक थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का होता है, इसलिए यहाँ से जैसे कि आप मछली उछली का आंख देखे होंगे, तो उसके आंख के जैसे कि उसके जो क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट्स होता है आइरिस, आइरिस के जस्ट पीछे वाला पार्ट देखिएगा तो उसमें जो है लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, चिपचिपा टाइप का, ठीक है, गाढ़ा टाइप का होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, ये जो है आई बॉल को एक सर्टेन शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा ऑप्टिकल नर्व्स है, क्या है, ब्लाइंड स्पॉट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ब्लाइंड स्पॉट, स्पॉट
मतलब ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा क्या है, मतलब कि आंख के पीछे का वह पार्ट्स होता है जहां कोई रॉड कोई कोन नहीं होता है, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, लाइट वहां नहीं पहुंचता है। ठीक है, लिखेंगे इट इज बैक पार्ट्स ऑफ बैक पार्ट ऑफ आई where does not image form because there is no cones and rod। यहाँ पे कोई भी कोन और रॉड नहीं होता है, जिसके वजह से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? अब जानेंगे ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स, देखो भाई, ऑप्टिकल नर्व्स जो होता है यह इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। यानी कि जो रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होता है तो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक उसको पहुंचाता है, और ब्रेन उसको सीधा इमेज बना करके, बड़ा इमेज बना करके क्या करता है, हमारे सामने परोस देता है। ठीक है, आया समझ में? तो यहां लिखेंगे ऑप्टिकल इट transmits इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या लिखेंगे, सिग्नल टू ब्रेन फ्रॉम रेटिना ब्रेन फॉर्म्स क्या बोलेंगे यहाँ पे, ब्रेन फॉर्म्स larger and erect image of smaller and inverted image that form at रेटिना। जो कहाँ बना होता है, रेटिना पर बना होता है। यानी कि जो है रेटिना पर जो है छोटा और उल्टा इमेज बना होता है, जिसको क्या करता है हमारा ब्रेन बड़ा और सीधा इमेज बना करके हमारे सामने रख देता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? आंख के बारे में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना है। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? एकोमोडेशन। चलो लिखते हैं, मिटा दो इसको। अब देखो एकोमोडेशन क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें जो है हमारी आंख क्या करती है, फोकल लेंथ को चेंज करके
नजदीक और दूर के वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं एबिलिटी ऑफ आई लेंस that help us to see any object to change their focal length। ठीक है, यानी कि क्या है, यहां पे लिख सकते हैं एकोमोडेशन। यानी कि क्या है, समंजन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? समंजन बोलते हैं, शायद समंजन ही बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि लिखेंगे आवर आई हैज एबिलिटी, our eye has ability to see any distant object or nearby object to change the focal length of eye lens is called क्या कहलाएगा आपका? एकोमोडेशन। क्या कहलाएगा? एकोमोडेशन। आया समझ में? यानी कि हमारे आंख के पास क्या होती है, एक क्षमता होती है जिसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, दूर और नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वह अपने फोकल लेंथ को क्या करता है, आई जो है, आई का जो लेंस है फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, यानी कि बदल देता है। दूर की चीज को देखना है तो फोकल लेंथ को क्या कर देगा, आपका ज्यादा कर देगा। नजदीक के वस्तु को देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है तो फोकल लेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ये जो है ऐसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एकोमोडेशन। यानी कि आया समझ में? समंजन। क्या बोलते हैं इसको? समंजन। अब जानेंगे यहाँ पे एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या जानेंगे? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, क्या जानेंगे यहाँ पे? पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि समंजन क्षमता। क्या होता है भाई? समंजन क्षमता। ठीक है, लिखेंगे द एबिलिटी ऑफ eye lens to change its focal length is called क्या कहलाएगा आपका? पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहलाएगा आपका? पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन कहने का मतलब है कि हमारे आंख के लेंस की एक क्षमता होती है, यानी कि एक क्षमता होती है जिसमें वो क्या करता है, अपने फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है। ठीक है, अपने फोकल लेंथ को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी कि डिस्टिंक्टली उसको देखना है, क्लियरली उसको देखना है तो क्या कर लेता है, फोकल लेंथ को अपने चेंज कर लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?
आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसको ऐसे मिटा दो, इसको मिटा दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका अनएकोमोडेशन यानी कि असमंजन। क्या कहेंगे? असमंजन। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अनएकोमोडेशन। ठीक है। इसको हम डिफाइन करेंगे कि the eye is looking for the eye is looking for distant object clearly at relax। क्या चलेगा आपका? रिलैक्स मोड इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा आपका? इज कॉल्ड अनएकोमोडेशन। कोई दिक्कत इसमें? क्या कहलाएगा आपका? अनएकोमोडेशन कहलाएगा। ठीक है। यानी कि द आई इज लुकिंग फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली एट द रिलैक्स मोड। यानी कि क्या है? रिलैक्स होकर, विदाउट जो है एनी स्ट्रेन। ठीक है। जब विदाउट एनी स्ट्रेन क्या करेगा? रिलैक्स हो करके देखेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? अनएकोमोडेशन बोलेंगे। लेकिन दूर की चीज को, ठीक है, नजदीक वाले को तो स्ट्रेन यानी कि नजदीक देखना है तो भाई थोड़ा सा हमको क्या है? आंख पर तनाव डालने की जरूरत है, आंख पर दाब डालने की जरूरत है, बिना इसको स्ट्रेन, बिना स्ट्रेस का। ठीक है। यह जो है आपका नजदीक की चीज को नहीं देख सकता है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं, ऐसे कंडीशन होते हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनएकोमोडेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे रेंज। क्या जानेंगे? रेंज ऑफ विजन। यानी कि रेंज ऑफ विजन कहने का मतलब क्या है? यानी कि इसका मतलब होता है दृष्टि प्रसार। क्या होता है? दृष्टि प्रसार। देखो भाई, ये जो दृष्टि प्रसार है, दृष्टि प्रसार कहने का मतलब क्या है? कि हमारी आंख जो है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस के बीच में जो चीज भी देखेगा उसी को, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो, उसको क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ विजन बोलेंगे। ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कि द रेंज बिटवीन farthest point and nearest point in which our eye can see everything क्या हो जाएगा आपका? clearly is called क्या कहलाएगा आपका? रेंज ऑफ विजन कहलाएगा।
क्या कहलाएगा आपका? रेंज ऑफ विजन। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो है रेंज क्या होता है और मिनिमम रेंज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे क्या चीज, फारेस्ट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, यानी कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए मिला दो इसको, जिसको हम लोग डिस्टेंट पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिस्टेंट पॉइंट या नियर पॉइंट। मिटा दो, लिखेंगे। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे हम स्टाइल आकर लिख लो, द फारेस्ट पॉइंट ऑफ विजन फॉर हेल्दी एडल्ट इज, कितना होता है भाई हेल्दी एडल्ट के लिए? फारेस्ट पॉइंट क्या होता है? इनफिनिटी। while nearest point of vision is 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है भाई? 25 सेंटीमीटर, यानी कि नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना है, मिटा दो इसको। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? चलिए, यानी कि जो है हमारी आंख जो है मैक्सिमम कितने डिस्टेंस को देख सकती है? बोलो, इनफाइनाइट डिस्टेंस को देख सकती है। ठीक है, और मिनिमम कितने डिस्टेंस को देख सकती है? 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को आराम से वो देख सकती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए, यहां पे लिखेंगे फार पॉइंट लिखेंगे द मिनिमम, सर क्या बोलेंगे? द मैक्सिमम डिस्टेंस। यहाँ फारेस्ट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? फारेस्ट लिखेंगे। फारेस्ट पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फारेस्ट पॉइंट। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच I can see an object distinctly is called फारेस्ट पॉइंट। क्या हो जाएगा आपका? फारेस्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाएगा आपका? फारेस्ट पॉइंट, यानी कि वो अधिकतम दूरी, ठीक है, जिस पर हमारा आंख किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, फारेस्ट पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? फारेस्ट पॉइंट। तो अभी क्या हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे फारेस्ट पॉइंट ऑफ
विजन इज इन्फिनिटी। क्या होता है आपका? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होता है। क्या होता है भैया? इन्फिनिटी होता है। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद जो है नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट, अब देख लो भाई, यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट की बात है कि मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बाय आइज डिस्टिंक्टली इज नोन एज नियरेस्ट पॉइंट। आया समझ में? तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि द minimum distance at which I can see, I मतलब आंख, ठीक है, see an object distinctly is called क्या कहलाएगा भाई, बताओ हमको? इज कॉल्ड नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन इज 25 सेंटीमीटर। कितना होता है आपका? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है आपका? 25 सेंटीमीटर का होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आ रहा है समझ में? आया? चलिए, उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे विजन जानते हैं। क्या होता है विजन? सबसे पहले विजन जानते हैं कि विजन होता क्या है, या साइटनेस के भी नाम से जानते हैं। साइटेडनेस नहीं, साइटनेस या साइटेड, क्या कहते हैं उसको? विजन लिख लेते हैं। विजन क्या होता है? विजन मतलब क्या होता है कि जब हमारा आंख किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? विजन कहेंगे। या उसी को क्या बोलेंगे? साइटेड कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? साइटेड। लिखेंगे विजन। When we see any object clearly is called vision. And also लिखना है, and it is also called sighted। क्या कहलाता है आपका? साइटेड कहलाता है, या इसी को क्या बोलते हैं? साइट के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइट। साइट मतलब क्या होता है? दृष्टि होता है। ठीक है, विजन मतलब क्या होता है आपका? दृष्टि होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आ रहा है समझ में? चलिए, अब देखिए यहाँ पे जानेंगे हम लोग क्या चीज, डिफेक्ट ऑफ विजन। लिखेंगे यहाँ पे डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि जब हमारा आंख किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, देख पाने में असमर्थ रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं डिफेक्टिव आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिफेक्टिव आई। अब वो किसी ना किसी वजह से हो सकता है आपका, ठीक है, कि यहाँ पे जो है अगर सिलियरी मसल्स
कि क्या है, लूज होने के भी वजह से हो जाता है, एकोमोडेशन के लूज होने के भी वजह से हो सकता है आपका। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे when we do not able to see, when we do not able to see distant object or nearby object clearly is said to be defect vision। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, is said to be defect of eye बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिफेक्ट ऑफ आई, या उसी को विजन बोल सकते हैं, डिफेक्ट ऑफ आई या और डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या बोल सकते हैं, डिफेक्ट ऑफ आई और डिफेक्ट ऑफ विजन। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तेरे इश्क में जब दिल घबराया, दूरियां दिल सह नहीं पाया। आया समझ में, यहाँ समझ आया कि नहीं समझ में आया? अगर वहां की दूरियां सह नहीं पाया तो भैया बुक से दूरी बनी, पूरी जिंदगी जो है गरीबी में कटेगी। समझ में आ गया? इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। टू नॉट गो बैक, इट मीन्स क्या है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, सीधी बात है। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं उधर। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देयर आर 3 डिफेक्ट ऑफ आई। ठीक है, क्या होते हैं, मेनली 3 होते हैं। कितने होते हैं, मेनली 3 होते हैं। एक और होता है रतौंधी, जिसको बोलते हैं कैटरैक्ट बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कैटरैक्ट। ये जो रतौंधी होती है वो भी क्या है आपका, डिफेक्ट ऑफ आई। चलिए उसके बारे में भी जिक्र करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या है, मेनली कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका, फर्स्ट होता है, एक नंबर में लिखेंगे मायोपिया। मायोपिया यानी कि क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, आ रहा है समझ में? या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, नियर साइटेडनेस। साइटेडनेस। ठीक है, चलिए दूसरा होता है हमारा हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, अब देखो भाई, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या इसका दूसरा नाम है भैया फार साइटेडनेस। क्या नाम है इसका, फार साइटेडनेस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, एक मिनट साइटेडनेस आ रहा है समझ में, क्या होता है फार साइटेडनेस। थर्ड है हमारा
प्रेस बायोपिया। प्रेस क्या होता है आपका? बायोपिया। प्रेस बायोपिया, ठीक है। ये जो प्रेस बायोपिया हो गया आपका, ये सब देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष, यानी कि क्या है? नजदीकी खराब, यानी नजदीकी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। और जो है आपका हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है आपका? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है। यहाँ जो है आ गया समझ में? चलो, यहाँ जो है प्रेस बायोपिया क्या होता है? यह एज रिलेटेड क्या है आपका? कंडीशन होता है जिसमें एक आदमी, एक वृद्ध आदमी, एक बुढ़ा आदमी जो है, ओल्ड मैन, क्या होता है? अपने आई की एकोमोडेशन पावर को लूज कर देता है, ठीक है। और उसकी जो लेंस है, लेंस क्या हो जाती है? काफी रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है, इसकी सिलियरी मसल्स भी क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं, जिसके वजह से यह है प्रेस बायोपिया होता है भैया। क्या होता है? प्रेस बायोपिया। आया समझ में? चलिए, अब इसी को क्या बोलते हैं? जरा दूरदर्शिता, ठीक है। क्या बोलते हैं? जरा दूरदर्शिता। अब देखिए, उसके बाद होता है आपका, क्या होता है? कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इसी को बोलते हैं रक्तअवधि। क्या बोलते हैं इसको? रक्तअवधि। समझ में आ गया? कैटरैक्ट को क्या बोलते हैं? रक्तअवधि। ये जो है आपके आई पर, आंख के ऊपर, ठीक है, ऊपर क्या होता है? एक क्लाउड की तरह, दूध की तरह एक लेयर बन जाता है, देखिएगा, उजला उजला टाइप का लेयर बन जाएगा पूरा, ठीक है। जिसके वजह से क्या हो जाता है? ब्लर दिखाई देना शुरू हो जाता है, या तो दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट, रतौंधी के नाम से जानते हैं। इसका जो उपचार है, ठीक है, इसके उपचार के लिए सीधा सर्जरी करना पड़ता है। इसके लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, इसके लिए कन्वेक्स लेंस करते हैं, इसके लिए कनकेव लेंस करते हैं, ठीक है। और ऐसे में टन 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 तारा हो गया। चलो, अब एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। हो गया? मिटा दूं? चलिए, देखो भाई, इसमें होता क्या है एक्चुअल में? लिखेंगे यहाँ पे मायोपिया। क्या लिखेंगे? मायोपिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं इसको? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं भैया। कौन सा दोष बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, लिखेंगे द डिफेक्ट। क्या लिखेंगे? द डिफेक्ट ऑफ विजन in which a person cannot, सर क्या बोल सकते हैं? कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, but cannot see distinct, क्या हो जाएगा आपका? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डिस्टेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है, डिस्टिंक्टली। भाई डिस्टिंक्ट
ठीक है। क्या है आपका, दूर के वस्तु को जो है डिस्टिंक्टली जो है यानी कि स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, और नजदीक के वस्तु को स्पष्ट रूप से साफ तरीके से देखा जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ क्लियरली लिख लो भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लियरली, क्लियरली। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बता हमको, उसको बोलेंगे मायोपिया। ठीक है, क्या बोलेंगे इसमें, मायोपिया। देखो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, देखो मान लेते हैं क्या है हमारा आई है, यहां ध्यान दीजिए, छोटा छोटा आई बनाएंगे, ये क्या है हमारा आई है, यहाँ है लेंस, कौन सा लेंस है यह, कन्वेक्स लेंस। देखो भाई क्या होता है, जब इनफाइनाइट से, ठीक है, लाइट आती है, जब क्या है कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है, जब मायोपिया से क्या होता है, पीड़ित होता है, जब मायोपिया से पीड़ित होता है, आई बॉल थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका जब मायोपिया से पीड़ित होता है तो इनफाइनाइट माने कि इसकी जो है नजदीक, ये जो इनफाइनाइट कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कोई पॉइंट है, कहाँ पे है आपका, बहुत दूर है, यानी कि फार पॉइंट है यह। ठीक है, यह फार पॉइंट इसको होना चाहिए इनफाइनाइट पे, कहाँ होना चाहिए इसको, इनफाइनाइट पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह इनफाइनाइट पर ना हो करके क्या होता है, थोड़ा सा नजदीक आ जाता है, कहाँ जाता है, थोड़ा सा यह नजदीक आ जाता है। ठीक है, तो जिसके वजह से जो है इमेज जो है कहाँ बनता है, यहाँ रेटिना। ठीक है, जब नजदीक आ जाएगा, नियरर देन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, एफ जो होगा फारेस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए हियर, फारेस्ट क्या हो जाएगा आपका, फारेस्ट पॉइंट नियरर क्या हो जाएगा आपका, नियरर देन इन्फिनिटी। जब क्या होगा आपका इन्फिनिटी से नजदीक होगा, तब जाकर के यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इमेज बनेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, कहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन वही यह एफ जो है कहाँ रहेगा भैया, इनफाइनाइट पे रहेगा, कहाँ रहेगा आपका, बहुत दूर। तो उस केस में जो है, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऐसे बनेगा ये। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जो है लाइट रे आई, ठीक है, यह लाइट रे फ्रंट ऑफ क्या है आपका, रेटिना, इसको बोलेंगे रेटिना, फ्रंट ऑफ रेटिना, यहाँ पे क्या हो गया, यह लाइट रे यहाँ पे कन्वर्ज हो गया। तो यहाँ जो है इसके लिए ये जो है आपका एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत इसमें, जब इनफाइनाइट पर होगा, आ रहा है समझ में, यानी कि जिसकी जब फारेस्ट पॉइंट जो है इनफाइनाइट पर है, फारेस्ट पॉइंट, तो उस केस में यहाँ पे इनफाइनाइट पे है, कहाँ है, इनफाइनाइट पे, यानी बहुत दूर है, काफी दूर है, तो उस केस में जो है इसका इमेज बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन यह कहाँ बन जाएगा आपका, बताओ हमको, इधर ही बन जाएगा। ठीक है, फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाएगा। ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज का क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मेशन हो जाएगा। जो भी व्यक्ति क्या है आपका, मायोपिया से पिया, मायोपिया से जो पीड़ित है, ठीक है, किस चीज से पीड़ित है, मायोपिया से पीड़ित है। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं आखिरकार इसको सही करने के लिए, तो इसको सही करने के लिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, एक कन्वेक्स लेंस लगा, सॉरी क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस लगा देते हैं। अब देखो भाई क्या होता है, कनकेव लेंस का काम क्या होता है, एक मिनट इसको अच्छा से समझेंगे, नहीं तो फिर घाव माउज हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो देखिए जब क्या होता है कि जब जैसे ही यहाँ पे हम कनकेव लेंस लगाते हैं तो कनकेव लेंस क्या करता है, उसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है लाइट रे को, डाइवर्ज करता है। और क्या होता है, फिर से यह इसका जो फारेस्ट जो इसका डिस्टेंस होता है उस पर इमेज का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो यानी कि क्या है कि जब आपका क्या लग जाएगा, कनकेव लेंस, एक मिनट भाई। तो जब यहां हम लगा देते हैं क्या चीज, कनकेव लेंस। जब कनकेव लेंस लगा देंगे तो इमेज जो है कहाँ पे फॉर्म हो जाएगा आपका, और यहाँ से लाइट ले जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर, यह सॉरी क्या बोलते हैं इसके, रेटिना पर आकर के मिल जाएंगी और इमेज फिर से फॉर्म कहाँ हो जाएगा आपका, रेटिना पर। कोई दिक्कत इसमें, थोड़ा सा डायग्राम जो है बनाने में दिक्कत हो रही है भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। थोड़ा सा यह एरिया कम पड़ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। इस प्रकार से जो जैसे ही हम क्या करते हैं इसमें कनकेव लेंस लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, बोलो, फिर से यह सही हो जाता है, इमेज कहाँ फॉर्म हो जाता है आपका बताओ, रेटिना पर हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिटा दो इसको, समझिए इसको मिटा दो। देखिए जो भी व्यक्ति क्या होता है आपका, जो भी व्यक्ति इस, ठीक है, मायोपिया से पीड़ित होता है उस व्यक्ति को, मतलब कि उसका जो फारेस्ट पॉइंट जो होना चाहिए बहुत दूर इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन वो क्या है इनफाइनाइट पे ना होकर के उससे क्या होता है, उससे काफी नजदीक होता है, ज्यादा दूर नहीं होकर के क्या होता है उसका फारेस्ट पॉइंट नजदीक हो जाता है। वहीं फारेस्ट पॉइंट नजदीक होने की वजह से स्पष्ट रूप से उसको क्या है, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वहां पे। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आया कि नहीं आया समझ में, कुछ आया? तो चलिए मिटा दो इसको। लिखेंगे यहां पे रीजन, लिखेंगे क्या लिखेंगे यहां पे, रीजन ऑफ मायोपिया। चलिए मायोपिया का रीजन क्या हो जाता है भाई, बोलो, मायोपिया का रीजन क्या हो जाता है यहाँ पे। देखिए मायोपिया का कारण हो जाता है जैसे कि आई बॉल क्या हो जाता है आपका, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, आया समझ में। तो लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट लिखेंगे ड्यू टू आई बॉल बीइंग, क्या हो जाएगा आपका, बीइंग टू लॉन्ग। आया समझ में। दूसरा दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, दूसरा क्या लिखेंगे, ड्यू टू आई लेंस बिकमिंग, क्या हो जाएगा आपका, ठीक ठीक, क्या होने की वजह से, ठीक हो जाने की वजह से। जैसे ही क्या होता है कि यह थोड़ा सा मोटा हो जाता है, कैसा हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिसके वजह से इसकी क्या घट जाती है, पता हमको, इसकी जैसे ही वो मोटा हो जाएगा तो इसकी कर्वेचर घट जाएगी, कर्वेचर घटेगी तो उस पीरियड में क्या होगा,
जब इसकी कर्वेचर, लेंस की कर्वेचर घट जाएगी तो उस पीरियड में इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी क्या हो जाएंगी आपका, घट जाएंगे। आ रहा है? यहां लिखेंगे, इसके बाद करेक्शन, करेक्शन concave lens is used to correct the myopia डिफेक्ट ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी मायोपिया जो दृष्टि दोष है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए, मायोपिया दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आगे नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। क्या है हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया, ये भाई हाइपरमेट्रोपिया कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देंगे, आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, लेकिन वहीं नियर की जो ऑब्जेक्ट है वो स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि द डिफेक्ट ऑफ विजन, या आई लिख सकते हैं, द डिफेक्ट ऑफ विजन और आई इन which a person can see distant object clearly but cannot see nearby object distinctly। ठीक है, क्या है, नजदीक के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ठीक है, तो ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बता हमको, हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहलाता है आपका, हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, हाइपरमेट्रोपिया। लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा बताओ यहाँ पे यह किसके वजह से होता है बताओ, ये जो है आई लेंस के काफी शॉर्ट हो जाने के वजह से, समझ में आ गया, और जो हमारा आई बॉल के क्या हो जाने से, काफी शॉर्ट हो जाने से, और आई लेंस का काफी क्या हो जाने से, पतला हो जाने से। ठीक है, आई लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो जैसे ही ये पतला होता है तो इसकी क्या बढ़ जाती है, कर्वेचर ऑफ, यानी कि जैसे ही क्या है कि खींचेंगे, सपोज कर लो, जब खींचाएगा भाई तो ये पतला हो जाएगा, तो इसका क्या बढ़ जाएगा, कर्वेचर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज करेगा तो उस केस में उसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ जो है इमेज जो बनना चाहिए था रेटिना पर, तो वह इमेज कहाँ बनता है बताओ, बिहाइंड द रेटिना बनता है। किधर बनता है भाई, बिहाइंड, यानी कि रेटिना के क्या है आपका, पीछे बनता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि यहां समझते हैं,
इमेज का जो फॉर्मेशन जहाँ होगा रेटिना पर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया आपका भाई, कोई इसका नियरेस्ट पॉइंट, यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यह 25 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, नियरेस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो है यह नियरेस्ट यानी कि क्या है, दूर के वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन यह नजदीक के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो ये जो है नियरेस्ट पॉइंट इसका होना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यह कहाँ चला जाता है भाई, बताओ हमको, शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाता है, समझ में आ गया। यानी कि मोर देन क्या हो जाता है आपका, बताओ, नियर पॉइंट, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट नजदीक होना चाहिए तो वो बढ़ करके क्या हो जाता है, स्पष्ट दिखाई देने के लिए वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाता है, तभी जा करके वो स्पष्ट दिखाई देगा। आ रहा है समझ में, स्पष्ट कब दिखाई देगा, वो जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे हो जाएगा, नियर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ जो है ये जो है आपका क्या है, आपका यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, यहाँ समझते हैं। यह पॉइंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन थोड़ा सा आगे हो जाएगा। यह कहाँ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ, ये होना चाहिए था पहले यहाँ पे, लेकिन यह शिफ्ट होकर के कहाँ गया है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले कहाँ था, यह यहाँ पर था, यह शिफ्ट होकर के कहाँ गया, इधर आ गया। तो जिसके वजह से जो है इमेज कहाँ बन जाएगा आपका, बताओ, रेटिना से पीछे, यानी कि यहाँ जो है इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्स लिखेंगे क्या चीज, इमेज फॉर्म्स बिहाइंड रेटिना। किसके बिहाइंड बन रहा है, ये क्या चीज से पीड़ित है, बताओ हमको, ये जो है हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति है। किस चीज से पीड़ित है, हाइपरमेट्रोपिया से। जैसे ही क्या होता है कि इसमें एक, यहाँ पे समझते हैं, जैसे ही इसमें एक क्या करते हैं, कनकेव लेंस, क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस को लगा देते हैं। कन्वेक्स लेंस को क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ही इसमें हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो ये जो कन्वेक्स लेंस है फिर से क्या करता है, बताओ हमको, फिर से इसके रेटिना पर ही क्या करता है, वो इमेज का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी कि यह जो है एंड डैश यहाँ होता है, लेकिन क्या है, ये फिर से आ गया अपने जगह पर ही, ठीक है। आया समझ में, इसमें क्या हो जाता है बताओ, ये अपनी जगह पर फिर से आकर के शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत इसमें, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आया समझ में। तो इसके इलाज के लिए, ठीक है, हम किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, बोलो, कन्वेक्स, क्या बोलते हैं, सॉरी, किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, मिटा दूं, इसका पहले रीजन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका क्या लिखेंगे हम लोग, चलो करेक्शन लिखेंगे। यहां है आपका जैसे कि रीजन ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, रीजन ऑफ हाइपर मेट्रोपिया, रीजन ऑफ हाइपर मेट्रोपिया, कोई दिक्कत इसमें हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो है फर्स्ट रीजन क्या होता है, आई लेंस का क्या हो जाना, शॉर्ट हो जाना, क्या हो जाना,
छोटा हो जाना। जैसे ही आई लेंस क्या होता है, छोटा होता है, तो ये जो है इसकी जो है आपका जो इमेज बनता है, इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ हो जाएगा आपका, बोलो। जो नजदीक का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है आपका, रेटिना से दूर हो जाता है, जिसके वजह से क्या हुआ, हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसलिए नजदीक का वस्तु हमें क्या है, नहीं दिखाई देता है। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू आई बॉल बॉल बीइंग मतलब क्या होता है, बोलो, हो जाना। बीइंग टू शॉर्ट ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। ठीक है, क्या हो जाने से, बहुत छोटा हो जाने से। दूसरा क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू यहाँ वो हो जाएगा आपका आई बॉल का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। ड्यू टू आई लेंस बीइंग ठीक, क्या हो जाने से, काफी पतला हो जाने से। जैसे ही पतला हो जाएगा तो इसका क्या बढ़ जाएगा बताओ हमको, जैसे ही शॉर्ट होगा, जब शॉर्ट होगा ये, ठीक है, काफी जब शॉर्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, यार इसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ जाएगी। जैसे ही इसकी थिकनेस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, इसकी फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी। जैसे ही इसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी तो यह बनना चाहिए था रेटिना पर इमेज, लेकिन कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? ये जो है आपका किसके लिए है, नॉर्मल आई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे करेक्शन, मिटा दो इसको, करेक्शन लिखेंगे इसका भाई। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। क्या चाहिए भाई, हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन किस चीज से होता है, इसका होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, लिखेंगे कन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को कौन करेक्ट करता है बताओ हमको, कन्वेक्स लेंस करेक्ट करता है। कैसे, ये जो है कन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो मतलब कि रेटिना के पीछे जो लाइट रे कन्वर्ज हुई है, फिर दूसरा जब हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, तो उसके बाद जो है दोबारा उसका फिर से कन्वर्जन हो जाता है। यानी कि पहले जो है लाइट रे है उसका कन्वर्जन क्या बोलते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो लेंस है कन्वेक्स लेंस वो क्या करता है, फिर से कन्वर्ज कर देता है, फिर जो दूसरा कन्वेक्स लेंस है वह उसको और कन्वर्ज कर देता है, जिससे कहाँ बन जाता है आपका, रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो है कितना पावर का लेंस की जरूरत है, यह मतलब कि हमारे आंख खराब होने की जो क्षमता है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि कितना ज्यादा आंख खराब है, कितना ज्यादा हमारे पास आई डिफेक्टिव है। ठीक है, मिटा दो इसको। चलो आगे क्या है अभी, आगे जाएंगे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है आपका, प्रेस बायोपिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेस बायोपिया को क्या बोलेंगे, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, ठीक है।
लिखेंगे इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि द डिफेक्ट of vision in which accommodation of eye lens of क्या बोल रहे हैं एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस कोमा यहां लिखेंगे वी कैनिंग ऑफ या लूज क्या लिखेंगे यहाँ पे एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस लूजिंग लिखेंगे यहाँ पे लूजिंग एक मिनट हाँ द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच लूज लिखेंगे यहाँ पे लूजिंग एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस वीकनिंग क्या है आपका वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स and rigidity of a old part क्या बोल सकते हैं rigidity of eye lens of a old person is called क्या कहलाता है आपका is called presbyopia क्या कहलाएगा आपका प्रेसबायोपिया ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब है कि किसी भी वृद्ध व्यक्ति के ठीक है आंख की एकोमोडेशन पावर लूज हो जाने के वजह से और क्या है आपका सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाने के वजह से और साथ ही साथ आंख की जो लेंस है उसमें रिजिडिटी आ जाने के वजह से उसमें कठोरता आ जाने के वजह से जो विजन होता है उसको जो क्या बोलते हैं डिफेक्ट विजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया यानी कि क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं जरा दूरदर्शिता बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको जरा दूरदर्शिता ठीक है यानी कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी वृद्ध व्यक्ति के आंख की सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है कमजोर हो जाती है उसके लेंस कठोर हो जाते हैं और जो है उसके मतलब कि क्या बोल सकते हैं समंजन क्षमता जो है उसके आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जरा दूरदर्शिता क्या बोलते हैं उसको जरा दूरदर्शिता बोलते हैं कोई दिक्कत इसमें इसके लिए क्या करते हैं इसके करेक्शन के लिए क्या करते हैं बता लिखेंगे करेक्शन by
फोकल लेंथ bifocal lens is used to, क्या हो जाएगा, bifocal lens is used to correct presbyopia. प्रेसबायोपिया। इसमें बाइफोकल लेंस कहने का मतलब क्या है भाई, बताओ हमको। बाइफोकल लेंस कहने का मतलब क्या है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्या होते हैं इसमें, दो लेंस होते हैं, कनकेव होते हैं और कन्वेक्स होते हैं, ठीक है। ऊपर कौन सा लेंस होता है, ऊपर जो होता है आपका, यानी कि ऊपर, ठीक है, एक ही जो है स्पेक्टेकल्स में, ठीक है, दो लेंस लगे रहते हैं। ऊपर की तरफ लगा रहता है आपका कनकेव लेंस, नीचे की तरफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, आया समझ में। तो दो इसमें लेंस लगे होते हैं बाइफोकल लेंस में, और इसी से क्या करते हैं बताओ हमको, इसी की सहायता से हम लोग जरा दूरदर्शिता को क्या करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। जरा दूरदर्शिता को क्या करेंगे, दूर करेंगे। उसके बाद जानेंगे कैटारेक्ट, जानेंगे क्या जानेंगे भैया, कैटारेक्ट यानी कि रक्तवोधी, मोतियाबिंद, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोतियाबिंद बोलते हैं, सॉरी मोतियाबिंद, क्या बोलते हैं, रतौधी नहीं, मोतियाबिंद। चलो क्या बोलते हैं, कैटारेक्ट को मोतियाबिंद बोलते हैं, कैटारेक्ट, मोतिया बिंद, बिंद बोलते हैं, मोतियाबिंद। कोई दिक्कत इसमें, आ रहा है समझ में। तो चलो ये भी क्या है आपका, एज रिलेटेड कंडीशन होता है, ये भी क्या है आपका, एज रिलेटेड कंडीशन होता है, जैसे कि वो भी क्या है, एज रिलेटेड कंडीशन होता है। तो लिखेंगे द इफेक्ट, क्या बोलेंगे, द डिफेक्ट विजन ऑफ, क्या बोलेंगे, द डिफेक्ट विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए ओल्ड पर्सन सफरिंग या suffers to covering the layer of his eyes is, क्या हो जाएगा, eyes to milky and cloudy muscles is called, क्या कहलाएगा आपका, कैटरेक्ट, क्या कहलाएगा आपका, कैटरेक्ट कहलाएगा। आया समझ में। यानी कि क्या है कि आंख के ऊपरी लेयर पर, ऊपर की तरफ एक लेयर क्या हो जाता है बताओ हमको, क्या चीज का, मतलब कि मिल्की, यानी कि दूध के जैसा सफेद, ठीक है, दूध के जैसा सफेद, और क्या आपका क्लाउडी, बादल के जैसा, मसल्स का लेयर क्या हो जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, मसल्स का लेयर क्या हो जाता है, कवरिंग द लेयर ऑफ हिज आईज टू द मिल्की और क्लाउडी मसल्स। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कैटरेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, कैटरेक्ट, ठीक है, आ रहा है समझ में। लिखेंगे ड्यू टू विच
ऑब्जेक्ट लुक्स ब्लर। कैसा दिखाई देता है भाई? ब्लर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्लर दिखाई देता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा चलो बताओ इसका करेक्शन क्या आ जाएगा? करेक्शन में हम क्या लिखेंगे? करेक्शन में लिखेंगे it is corrected by सर्जरी। किस चीज से इसको करेक्ट किया जा सकता है? सर्जरी से करेक्ट। मेडिकल सर्जरी क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेडिकल। ठीक है, आया समझ में? इसको किस चीज से करेक्ट करेंगे? मेडिकल सर्जरी से करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इसी पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि क्या है कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया।